हेलो बच्चों, क्या हाल? बढ़िया एकदम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। बट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि आप खुद से क्वेश्चन करो। आज की सारी वीडियो में ना केवल कैलकुलेशन में खेले भाई। आपको अगर कैलकुलेशन अच्छे से आती होगी आप सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, और आपको कैलकुलेशन अच्छे से नहीं आती होगी आप फंस जाओगे। सुनो मेरी बात, मैं इस वीडियो में सारे क्वेश्चन का मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा और कुछ। अब जहाँ भाई ट्रिक देखो, अब ये क्वेश्चन है, आप यार ट्रिक नहीं लगा सकते हो। ये क्वेश्चन है, आप यार डिजिट बढ़ाए ना यार, ट्रिक लगाओगे कहीं फेल कर जाएगा। ये जो ये क्वेश्चन हुआ, आप ट्रिक लगा सकते हो। इस क्वेश्चन में ट्रिक लग सकता है। तो कुछ क्वेश्चन अपन ट्रिक से बात करेंगे और कुछ अपन में वहीं अपना फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे वो प्राइम फैक्टर मेथड बोला है, तो आप प्राइम फैक्टर मेथड यूज करोगे। ओके, समझे मेरी बात को? देखो कैमरा में आ रहा था। देखो अब 140 है ना यार। देखो एक आपको मैं बात बताऊं, जहां पे लास्ट में ये जीरो है ना, लास्ट में जीरो, आप पहले इसको फैक्टर करो। समझे बात को? अब देखो प्राइम फैक्टर बोल रहा है ना, तो आप अगर आप मेरा थ्योरी देखे होंगे ना, तो मैंने थ्योरी में क्या रखा था कि इस जो फर्स्ट नंबर होता है ना, ये कंपोजिट होता है, और इसके बाद जितना नंबर आता है ना प्राइम अपन लेते हैं, प्राइम लेते हैं। देखो 2 × 7 कितना हुआ? 14। 2 × 5 10। आपके यहीं आएगा प्राइम फैक्टर। 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। आप ऐसे कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे निकाल के देख लो ना। देखो 140 2 से किए 70, 2 से किए 35, फिर 5 से किए 7 और 7 से किए 1। समझे बात को? आप ऐसे भी कर सकते हो। वीडियो पूरा आ रहा है ना? हाँ वीडियो में पूरा आ रहा है। तो एक ये कंसेप्ट था, मतलब ये आपको एक छोटा ट्रिक था जो कि आप थोड़ा देर में समझ सकते हो। जैसे मान के चलो यहाँ पे अगर 340 है, तो आप क्या करोगे? 17 गुने 2 5 × 10। आपका एक ही हो गया कंसेप्ट। और थ्योरी अगर ट्रिक हुआ आपका 17 × 2 34 5 × 10 0। समझे बात को? ये आप ऐसे ट्रिक लगाओ, मजे में रहोगे। 156 देखो, 156 को देखते ही आपको लग रहा है ना कि ये कहीं ना कहीं मेरा भाई है। लग रहा है क्या आपको? तो नहीं, मुझे क्या फील क्यों आता है? देखो 13 इंटरवल पक्का आएगा, ये इतना मैं कॉन्फिडेंस हूँ। 156 ये देखिए, आप 156 को क्या कीजिएगा? आप 2 से ले जाते हैं पहले अपन, तो 75 बन 50, 75 बन 150, और 150 में 3 जोड़ दिए, कितना हुआ भाई साहब? 6 7 में 14 16 78। ओके, फिर 2 से ले जाएंगे 35 गुने 2 70 70 में कितना करेंगे? 35 35 70 हुआ आपका, 70 फिर 4 39। फिर 3 के टेबल में अपन जाएंगे। आइए 3 के टेबल में अपन आते हैं। 13 देखा क्या बोला मैंने? ये 13 टेबल में कहीं नहीं कहीं आएगा भाई। ये रिलेशन का लग रहा था, ये आपका आ गया 13। देखो अगर आप थ्योरी देखे होंगे ना, तो आप समझोगे। आप तो थ्योरी देखे होंगे, आप ये चीज़ क्लियर कर पाओगे कि पहले में 2 क्यों लिए, फिर बाद में 3 क्यों लिया, पहले में 3 क्यों नहीं लिया, फिर पहले में 13 क्यों नहीं लिया। आप ले सकते हो, आप लोग तो रिजल्ट अब क्या आएंगे, बट इसको अपन असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। अब भाई बोलो कि असेंडिंग ऑर्डर का है? आत्मा का संतुष्टि खाती भाई। अगर आपको आत्मा की संतुष्टि मिल जाएगी तो आप भी खुश, आत्मा भी खुश। आइए 3825 को देखते हैं। 3825 देखते हैं। हमको लगा 2 से कटेगा नहीं, लास्ट में तो ये आपका क्या है? लास्ट में तो 5 है, तो 2 से कटेगा नहीं। 3 से लेकर चलते हैं अपन। एक बार में 3 8 आया ना जी, तो अगर 8 अपन लेकर चलते हैं 3825 को। हाँ देखते हैं 3825 इतना कौन? 3 एक बार में 3 गया 8, 2 बार में 6 2 22, 7 बार में 21 1 15, 5 बार में 1 2 7 5। फिर ये लग रहा है 3 से कटेगा।
1275 फिर लेकर जाओगे 12 15 30 45 नहीं 75 25 50 75 25 425। अब तो भाई इसको 5 ही से लेकर जाओ, 3 से बैलेंस तो कट जाएगा, फिर 5 लटक जाएगा। 5 से लेकर जाओगे 8 बार में 40 कैरी 2 देखो 8 5 जा कितना हुआ आपका 40 कैरी 2 और फिर आएगा 25 तो 5 बार में। एक बार करके मैं देख लेता हूँ खुद की आत्मा की संतुष्टि के लिए। 5 बार में 8 बार में 40 85 सही है। फिर मैं 5 से लेकर जाऊँगा। अब क्या बचा ही इसमें, एक बार में फिर आ जाए 35 से 7 बार में 17। फिर अपने आत्मा संतुष्टि के लिए 17 बार में लेकर जाऊंगा। देखो लास्ट में आपको जब प्राइम आ गया ना तो समझो कि आप सही जा रहे हो। लास्ट में प्राइम आ रहा है ना, आप समझो कि चीज सही जा रहे हो। देखो आंसर आ गया आपका। आप ऐसे लिख सकते हो 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। समझे बात को। अब 5005 देखो आप, फाइव जीरो 5 ये मुझे लगता है 11 से जाएगा। लेके जाएं क्या 11 से, बट 11 से पहले मुझे लगता है ये 5 से जाएगा। मेरा अंदर की आत्मा भाई बोल रही है 5 से जाएगा। क्यों 10 बार में ऐसे में दिखाई 10 बार 15 चला गया। बच्चा 05 05 कितना बार में जाएगा 101 बार में जाएगा क्या 101 बार में लेकर जाओगे 1001 बार में जाएगा 0 को 1। समझे। अब मेरे अंदर की आत्मा नहीं बोल रही है, वो बोल रही है ठीक है यार 5 से तो 10 कटा देगा, बट 01 कहाँ से कटाएगा 5 से 7 से लेके जाओ। 7 से 7 चल ही जाएगा लगता है। क्या है प्राइम फैक्टर है ना 7 से जाएगा। कितने बार में जाएगा 7 बार में कितना गया, एक बार में 7 कैरी कितना है 3 कैरी नहीं हाँ कैरी 3 कैरी में नहीं है कैरी आया 3 ऐसे लेके जाओ ना। तो ऐसा करते तो पता है कॉन्फिडेंस ऐसा तो मैं मतलब मुखड़ी भी निकाल लूंगा। मुखड़ी इन सेंस कि मैं आँख देख कर निकाल दूंगा, बट पता है एक वो फील नहीं आता है। लगता है कहीं ना कहीं मतलब लगता है कहीं रिचेक ना करना पड़े। तो आप ऐसे करो ना एक बार में कितना 7 3 30 4 बार में 28 21 3 बार में 143। चलिए सर 143 किसके टेबल में आता होगा 143 144 11 टेबल देखें यार 11 टेबल आता है भाई। आ जाओ 13 बार में फिर 13 टेबल में। देखो लास्ट में ही आपका प्राइम नंबर आ गया। तो इससे मैं कंफ्यूज मतलब मैं कंफर्म हो गया ना कि चलो यार ये प्राइम होने वाले हैं। कहाँ गए ये जाओ तुम। हाँ जाओ 5 × 7 वाह सारा ही सब प्राइम आ गया आपके 13। हाँ आप ऐसे लिख सकते हो लास्ट में अपनी आत्मा की संतुष्टि देने के लिए। अब ये आपके 5वां क्वेश्चन। तो मैं पहले वीडियो को आप लोग पॉज करके लिख लो। वीडियो तो ठीक आ रही है, हाँ वीडियो ठीक आ रही है। आप पहले वीडियो को पॉज करो फिर उसका लिखो आप। मैं ये रफ कर रहा हूँ ले तेरी। 5th क्वेश्चन क्या था 5th क्वेश्चन 7429 का 5th क्वेश्चन था। अब देखो यार 7429 मैं इतना कॉन्फिडेंस हूँ ना ये 2 से जाएगा ही नहीं। आप लेकर जाओ 2 से तो जाएगा ही नहीं। लास्ट में 9 है तो 2 से कैसे जाएगा। हाँ 3 से जा सकता है, बट 3 से अगर मैं बोलूँ ना 75 हो गया तो कैरी 1 12 भी चल जाएगा, लेकिन 3 से जाएगा नहीं। 3 से भी नहीं जा रहा है 3 5 से तो जाएगा नहीं, 7 से तो जाएगा ही नहीं, 11 से नहीं, 13 से नहीं, 15 नहीं। 15 क्या 15 टाइम थोड़ी है। तो बचा क्या 30 में 17 बचेगा। 17 से पक्का जाएगा अभी। 17 से 17 जाएगा यार, कैसे नहीं जाएगा ये। मैं इसे भेजूंगा 7429 17 से लेकर जाओ 17 से लेकर जाओ। एक मिनट मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ ना।
7429 17 से इतना लंबा चौड़ा। अब आप क्या करना, आप मत करना कैलकुलेट कि सर कैलकुलेशन करते हो आप, हम भी करेंगे कैलकुलेशन, ये आप मत करना, मैं आपका टाइम सेव करने के लिए कर रहा हूँ। 437 बार में 437 आएगा आपका, 437 आया ना, तो 437 के लिए मैं कॉन्फिडेंस होगा 19 से जाएगा 13 बार में, ये जाएगा 19 से 13 बार में, और ये 13 से ही लीजिए सर, आ गया आपका आंसर 19 इंटू 13। बिफोर पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड अपन कर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। हाँ तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ना, दूसरा क्वेश्चन देखो, मैंने क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई देयर रिजल्ट। मैंने थ्योरी में कराया था ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। समझे बात को? देखो पहला बोल रहा है, पहला क्वेश्चन, दूसरा पहला मैं बोलूँ अगर 26 एंड 91 अपन लगाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा आपको ऐसा रिलेट नहीं हो रहा क्या 26 91 भाई बहन है? नहीं हो रहा है क्या? अच्छा सही में है? नहीं छोड़ो खैर। देखो 26 को अपन लिखिए 13 इंटू 2 सर असेंडिंग ऑर्डर, चलो यार 2 इंटू 13। अगर 91 को लिखे 7 इंटू 13। एचसीएफ क्या हुआ भाई 13। एलसीएम क्या हुआ भाई? सर कुछ समझा नहीं, आप लिखे जा रहे हो यार। पहले देखो, पहले प्राइम फैक्टर किया आपने, एचसीएफ निकाला, फिर एलसीएम निकालते हैं ना, 2 इंटू 13 इंटू 7 कितना आएगा? 7 इंटू 14 और 14 इंटू 14 कितना होता है यार? 14 इंटू 14 तो हो गया आपका, टोटल मिला के ये आपका होगा 180, फिर इतना तो फिर 13 घटा देना 182। चलो सर क्या नहीं समझे? देखिए मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप, तो वेरीफाई करते हैं ना, कैमरा हमारा नीचे तक, हाँ नीचे लिख सकते हैं। देखो फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। चलिए कैमरा में आ रहा है, चलिए कैमरा में तो आ रहा है, देखिए आप एलसीएम इंटू एचसीएफ 182 इंटू कितना 13, 26 इंटू 91 लगता है होगा, बोलो क्या लगता है? अच्छा कुछ देखो ना, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जहाँ आपको मतलब मिलता है ना, देखो आप 182 कब तोड़ो, क्या लिख सकते हो? 91 लिख सकते हो क्या? 13 लिख सकते हो क्या? 26 को 26 ही रहे, 26 को 26 ही रहने दें, 13 इंटू 2। वेरीफाई हुआ रिजल्ट, बोलो समझे बात को? कर लो मल्टीप्लिकेशन ना, रिजल्ट तो दिखाई दे रहा है, 91 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी, 13 यहाँ भी है। मिला आत्मा को संतुष्टि? चलिए थे आत्मा को संतुष्टि दिलाने, बताइए। आओ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या बोल रहा है? 510। देखो आ जाओ, पहले अपन हम क्या, देखो मेरा क्या कंसेप्ट, पहले मैं छोटे वाले डिजिट को तोड़ता हूँ। 92 को तोड़ना है, क्या करोगे? 2 से तो कटेगा नहीं, चलिए कटा दिया मैंने, फिर 2 से कटेगा क्या? 45 एक 46, 46 बार में आया 46 आएगा, 2 से कटा तो कितना आया? 46 2 से कटा तो 2 इधर और 3 इधर, 23 आ गया आपका। चलिए भाई ये 23 आया। अगर आपको ये तोड़ने नहीं आ रहा ना, ऐसे कर लो, सिंपल था। 92 2 बार में 46, 2 बार में 23, आप ऐसे कर लो, फिर आप ऐसे बना कर लिख लो, समझे बात को? देखो आगे 510, इसको तोड़ना है भाई, बहुत बड़ा है ये, आपको भी लगता है क्या? हाँ यार मुझे भी लगता है। चलो ठीक है, आओ देखते हैं, 2 बार 2 से उड़ाएं, चल जाए 2 से, कितना आया? 250 255, चलिए 255 आया, 300 तो जाएगा ही,
24 इधर आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा नहीं, फिर 5 से एंड देन बचेगा 7, देन 7 से 35 बचेगा, 35 5 इंटू 7, चलो ठीक है 35 35 35 30 90 90 3 105 105 3 105 2 हाँ 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 नहीं यार ये मैंने क्या किया 35 30 60 90 55 खा रहा है। अबे यार 17 होगा ना, हाँ अब देखो अब होगा, चलो तो 6 6 6 35 30 17 कितना हुआ 170 54 51। देखो एक यहाँ भी कंसेप्ट मिला आपको, मैंने ही बताया था कंसेप्ट बट मैं भूल गया। आप 15 कैसे तोड़ोगे, तोड़ के देखना। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ना फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट सॉल्यूशन में मैंने ये बताया कंसेप्ट, जहाँ लास्ट में 0 आप वहाँ कैसे तोड़ोगे। चलिए ये सर एलसीएम निकालते हैं अब यार। एलसीएम क्या होगा आपका, नहीं पहले हम आई लव एचसीएफ, भाई की तरह फील करता है वो, इससे मुझे लगता है भाई है मेरा। ये देखो बस 2 कॉमन आया, 2 बाकी तो डिजिट कॉमन नहीं आ रहे। एलसीएम क्या आता है मुझसे कैलकुलेशन, आइए देखते हैं। 2 किए 3 23 5 एंड 17 कितना आएगा 4 12 फिर 17 इंटू 5 है फिर 23 और टोटल मैं करूं तो 23,460। एक बार आप भी कर लेना कैलकुलेशन, कैमरा में तो आ रहा है ना, हाँ नीचे तक जगह है। चलिए ये देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, अगर आप थ्योरी देखे होगा ना भाई, आप क्वेश्चन 4 रहे हो अब तक, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसीलिए मैंने बोला था मैथ में थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको पहले थ्योरी कराया था। कीजिए आप, आइए यहां देखिए आप, ले तेरी मार्कर खत्म, मतलब इंक खत्म। ओ नो, अपन इंक भर ले क्या, आ जाओ इंक भरते हैं। पता बच्चा बेटे मैंने आपको इसलिए बताया था ना कि अगर आप पहले थ्योरी करते हो ना तो आप फोड़ सकते हो थ्योरी, बट आप थ्योरी पे ध्यान नहीं देते हो यार, आपको बस केवल क्वेश्चंस करने हैं। भाई आर सॉल्व करा दो ना, आर से करा दो, अरे यार एनसीईआरटी कर लो ना, एनसीईआरटी 3 से 4 बार कर लो, वो मोर देन सफिशिएंट है एनसीईआरटी आपके। 510 इंटू 92 देखा जादू, ब्लैक मार्कर एंड ब्लू चल रहा है भाई। चलो करते हैं इसको। 0 12 कैरी 1 4 8 1 9 3 6 कितना हुआ 3 6 1 7, ये आया आपका। इधर भी यही टैली करेगा, मैं कॉन्फिडेंस हूँ क्योंकि मैंने एचसीएफ और एलसीएम सही निकाला है, इससे मैं कॉन्फिडेंस हूँ। आइए पहले वीडियो कीजिए आप, पहले ये नोट कीजिए आप, फिर दिन मैं उसको रफ करता हूँ। चलिए वीडियो भी सही है आपका, आप भी खुश हम भी खुश। आइए ये देखिए तीसरा क्वेश्चन 336 एंड 54। अच्छा आप एक चीज देख रहे हो क्या बच्चा पार्टी, देखो रिलेशन दिखाता हूँ। अगर ये डिजिट बड़ा है ना तो ये छोटा है, अगर ये बड़ा है ना तो ये छोटा है, अगर ये बड़ा है ना तो ये छोटा है। समझ रहे हो बात को। एनसीईआरटी बहुत वो एक मतलब सात दिमाग का है, वो इंडिकेट करता है भाई कि सर अगर मैं एक डिजिट आपको बढ़ा दिया ना तो मैंने आपको एक डिजिट छोटा भी दिया है, आप उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को फील लो। मैं 17 पहले क्यों लिखा, मैं 2 से ले जाऊंगा ना। देखो ऐसे आप समझो, मैं 2 से लेकर ना 25 के पर, हाँ 25 के टेबल में अगर मैं बोलूँ ना 50 कितना बार में आता है, 2 बार में आया आपका बच्चा, फिर 4 बच्चा 2 से लेकर जाओ 25 एक 26 आपका आएगा। डेट्स वाई कि आप यहाँ पे लिख सकते हो 13 कितना 13 2 इंटू 13 ये आपका आएगा 26 गुना 2 54। नहीं गलत है, मैं गलत था, गलत नहीं हूँ। 3 से ले जाओ, फिर 3 से ले जाओ, फिर 3 से ले जाओ, 27 आएगा। 27 इंटू 2 54 आया आपका। अभी आप देखो 36 336, आप अगर इसको खेलते हो ना तो ये 2 से ले जाओ, 2 से ले जाओ, 2 से ले जाओ, फिर 2 से जाएगा। चलिए कितना बचा लास्ट में आपका
अच्छा सही है भाई, अगर 2 2 से लेकर जाते हैं सही जा रहा है, सही सही। लास्ट में 21, तो 3 × 7 लिखेंगे ना 21 को। आइए एसएफ निकालते हैं इसका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, बट इसमें सबसे कम नंबर इसमें आता है, नाम का बस हाईएस्ट है। ये देखो 2, आगे 2 नहीं मिल रहा है, 3, दैट इज 2 × 3 6। एलसीएम लेते हैं भाई, 2 3 का पावर 3, 2 का पावर 3 गुना इसका 4 करते हैं ना, गुना 7। करो कैलकुलेशन बैठ के आप, वीडियो में आ रहा है ना, हाँ नीचे तक सही है। अब इसके एलसीएम बोलूँ मैं तो 3024। एक बार कर लेना कैलकुलेशन, शायद जब आपका नोट्स बना रहा था ना तो मुझे उस टाइम याद था कि इतना ही आएगा। आइए वेरीफाई करते हैं। एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, अब मैं बड़ा नहीं लिखूंगा 2 नंबर, चलिए 3024 × 6 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या नंबर है 336 × 54। इसको अपन तोड़ते हैं। 6 के टेबल में 54 आता है क्या? 6 के टेबल में 54 बोलो आता है कि नहीं आता है? कितना बार में? 9 बार में। ओके 336 × 9 × 6। चलिए अच्छा अब इसको तोड़ो ना, 336 तोड़ो, ये भी आपका 336 × 9 × 6, ये आपका किया वेरीफाई, ये देख लेना आप, नहीं तो कर लेना कैलकुलेशन ना, समझे बात को? आपको वेरीफाई करना था, आपको ये दिखाना था कि एलसीएम × एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। आप ऐसे दिखाओ या ऐसे दिखाओ, आप ऐसे दिखाओ, आप चाहो तो इसका ऐसे रिजल्ट लिख सकते हो 18,144 18,144, आप ऐसे लिख सकते हो, ये आप ऐसे लिखो ना, दोनों तो ऐसा ही है आपके। चलिए आइए थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। जब क्वेश्चन में 3 अपन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन 3 क्या बोल रहे हैं, यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। बहुत आसान है, अगर आपने पहला और दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा ना और थ्योरी समझा होगा ना, फोड़ लोगे। सही बता रहा हूँ, देखो आप, देखो क्या बोल रहा है, देखो 12 15 × 21। आइए इसे क्या निकाले, पीएफ। कुछ ऐसे नालायक बच्चे होंगे जिनको बीएफ जेएफ नहीं दे रहा होगा, बताइए, लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं आजकल। देखो आप 3 × 2 × 2 लिखो, बट सर क्यों रॉफ किए गधे, असेंडिंग ऑर्डर 4 × इतना। चलो 12 15 आया, 3 × 5 लिख दीजिए, 21 आया आपका, 3 × 7 लिख दीजिए। अरे वाजी सर, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो आइए एचसीएफ निकालते हैं। देखो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो अब बात समझो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 में हाईएस्ट कौन है? देखो आप हाईएस्ट देखोगे तो ये 3 है ना आपका, ये 3 सब में आ रहा है। आप देखो ये चीज़, ये देख रहे हो 3, आपको 3 किस में आ रहा है? 3 आपको सब में आ रहा है। डेट वाइज का एचसीएफ इसका क्या हुआ 3। एलसीएम ये देखिए, एलसीएम का मैं बोलूँ ना, ये 3 आया ना, तब 3 बस एक बार लिखोगे। चलिए सर, ये जो 2 × 2 2 × 2 5 × 7 5 × 7, चलिए सर कितना आया सर? 4 × 2 3 12 16 और 16 × 7 कितना होगा भाई? 60 × 7 कितना होगा? 420। देख लेना, मैं बात करूँ एक बार कर लेता हूँ ना। 4 12 12 25 60 60 × 7 60 × 7 0 42, ये सही है आपका। चलिए सर, ये आपका सर सही था। देखो बच्चा, अगर मैं हर एक जगह कंसेप्ट में समझा रहा हूँ, अगर आपको लगता है ना कि वीडियो काफ़ी स्लो बन रही है या वीडियो मतलब ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो गया है, तो आप स्पीड में जाओ, ऊपर में देखो, ऊपर में 3 डॉट आएगा, वहाँ पे स्पीड जाना। स्पीड में ना आप तो वहाँ पे क्या करोगे, 1.5x कर लेना या 1.25x कर लेना, ठीक है? तो स्पीड बढ़ेगा, स्पीड काफ़ी इंक्रीज करेगी। क्योंकि देखो मेरा एक मोटिव है ना कि एक जो कमज़ोर बच्चा भी है ना वो समझ सके। कमज़ोर, जब कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता है, बट एक वीक बच्चा भी समझ सके, एक
जो अब पहले से जो हॉर्लिक्स पी का बॉर्नविटा पी का जो मजबूत हुआ है ऑलरेडी समझ जाए, समझे बात को। वैसे हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा से दिमाग की शक्ति नहीं आती। ये देखिए सर आपके, ये सर आपके पूरे सारे ही आपका क्या है प्राइम नंबर है। 1 इंटू 17 23, 1 इंटू 23 सारे आपके प्राइम नंबर है। 29 1 इंटू 29 ये आपके आगे ACF 1। LCM मल्टीप्लिकेशन कर लेना यार खुद से आप। 13 इंटू 23 इंटू 29 करना है मल्टीप्लिकेशन बैठ के खुद से। तो आप ऐसे बोलते हो मुझसे करने के लिए तो ओ एक मिनट सर। मैं सही नहीं हूँ कि मैं सही है गलत है, बट आप एक बार खुद से करना मल्टीप्लिकेशन। आप एक बार खुद से करोगे ना तो शायद में भी आप एक खुद से करना मल्टीप्लिकेशन, या ये आंसर आएगा, नहीं तो ये आपका 11 11 3 3 9 ये आप करना खुद से। ये देखो आपका 8 2 का पावर 3 मैं खुद लिखूंगा 2 का पावर 3 मुझे याद है यार। 9 3 का पावर 2 25 5 का पावर 2। एसएफ क्या हुआ यार, एसएफ का हो गया 1। एलसीएम भाई 8 इंटू 9 इंटू 25। सर ये तो कोई प्राइम नंबर नहीं था, सारे कंपोजिट नंबर थे, बट आपके एलसीएम आप ये लिख रहे हो। पगला उगला गए हो क्या? नहीं बच्चा, एसएफ से मैंने निकाला। देखो एसएफ में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, आप खुद निकाल के देखो ना, किसी में कोई कॉमन नहीं आएगा। नेटवर्क की मैंने ऐसे लिखा, कर लेना कैलकुलेशन। ओके आइए फिलहाल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर कितना 4 करते हैं अब। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ये देखिए सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है आपका, पता है क्वेश्चन बहुत इजी है। आप जब आर एस वाला करोगे ना, आपको कहाँ गया सेक्शन, कहाँ गया यार, ये लेते रही, ये सेक्शन में डिजिट चेंज कर देगा। कन्फ्यूजिया जाओगे आप, कन्फ्यूजिया ये मांगते आप, सुनिए बतिया को। चेक वेदर सेक्शन कैन end with the digit 0 for any नेचुरल नंबर n। भाई देखो अब बात तो कर रहे हैं नेचुरल नंबर। अगर गोबर गणेश हो आपको तो आएगी नहीं नेचुरल नंबर। क्यों सर, मुझे क्यों नहीं आएगी नेचुरल नंबर? इसलिए आपने बेसिक टर्म का लेक्चर नहीं देखा है। कहाँ से आएगी नेचुरल नंबर, पहले आप बेसिक टर्म देख कर आओ। आइए देखते हैं इसको। चेक वेदर सेक्शन, चलिए सर 6 ऐसे नहीं लिखते हैं, 0 से करना डिवाइड मुझे। अच्छा एक बात बताओ, 0 सबसे पहले किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में आता होगा, 2 के टेबल में आता है। अगर मैं एक बेसिक बोलूँ, अगर मैं चलो 10 का मैं फैक्टराइजेशन लेता हूँ, 2 के टेबल में आया, 5 के टेबल में आया। अरे हाँ सर 2 और 5 के टेबल में आता ही है। चलिए भाई 6n को अगर मैं लिखूँ, ये देखिए आप 6n। अब देखो यहाँ बात क्या है, जब 2 और 5 के टेबल में आया ना, तो ये मस्ट है ना कि ये दोनों के टेबल में 6n आना चाहिए। आप n के जगह कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर सकते हो, फॉर एनी नेचुरल नंबर ऑफ n। आप n के जगह 1 2 3 4 5 कुछ ही पुट कर सकते हो, करके देख लो। आप देखोगे ना यहाँ पर थोड़ा कंसेप्ट लाओगे, ये जो 2 है ना, ये 6n को उड़ाएगा। उड़ाना इन सेंस कि 2 से 6n कटेगा, ठीक, बट ये 5 से ना 6n कभी नहीं कटेगा। आप करके देखो ना, हर एक जगह नहीं कटेगा। आप देखो 5 अगर अपन लेते हैं, देखो यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू अपन 5 ले लेते हैं, ये देखो आप 30 हो गया, तो ये 2 से तो कट गया भाई, चलो ये ले गया 2 से 15 बार में। 5 भी यहाँ कटाएगा आपको, चलिए सर 5 भी यहाँ कटाएगा कितने बार में? 6 बार में। चलिए सर अगर मैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 ले लूँ, आ गया कितना 12। दो तब भी साथ दिया, 2 जो है ना इसका हमसफर है। क्या सेक्शन का 2 क्या है? हमसफर है। बट 5 क्या है? वहीं आपके 2 दिन का आशिक है, 2 दिन रहेंगे 4 दिन जाएंगे। समझ रहे हो बात को? समझे, कभी नहीं कटेगा ये। मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट कट सकता है, कटा हो तो, बट एक वो प्रॉपर नंबर नहीं आएगा। समझे बात को? दैट्स वाई आप बोलोगे सर एग्जाम में कैसे लिखेंगे? अच्छा एग्जाम में लिखने के लिए बोल रहे हो,
देखो इसके लिए एग्जाम में ना पहले आप बात अंडरस्टैंड किया कि नहीं किया, मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। देखो पहले मैंने क्या किया, 0 से बोल रहा है तो मैंने क्या किया, 10 का फैक्टर निकाला मैंने, 2 और 5 आया। तो अब ये मस्ट है, ये जो 2 5 है ना ये 6 से कटना चाहिए, ये एक मस्ट है। तो ये जो 2 है ना इसका हम सफर है, तो 2 क्या किया, 6 को उड़ा देगा भाई, हम आपके हम सफर ये उड़ाया। बट 5 क्या है इसका, 2 दिन का आशिक है। जब n का वैल्यू 5 रखोगे तो आ जाएगा, n का वैल्यू 10 रखोगे तो पहुंच जाएगा। हाँ भाई 7 निभाने के लिए आ गए, ये 2 दिन का नहीं, ये 5 दिन का आशिक है, 5-5 के इंटरवल में आ रहा है, देख रहे हो। बट ये जो आपका 2 है ना वो पूरा हम सफर है। आप यहाँ पे 5 रखो या 2 रखो, समझे बात को। देखो आप लिखो कैसे इसको, एग्जाम में सबसे बड़ा सवाल लिखो कैसे भाई। देखो लिखोगे ना विफ, आई थिंक कि मैं छोटा लिख रहा, फिर से लिखोगे वी फैक्टराइज 10 वी गेट, आ रहा है ना। चलिए सर लगता है कि इंक खत्म, इंक एक्चुअली खत्म नहीं हुआ, उसमें नहीं आ रहा है। अब जानते हो इनका कहानी क्या है, गए थे अपन दुकान पे, मैं नहीं गया था, लॉकडाउन लगा था ना, अपने पापा को भेजा था, पापा इंक लेते आना। पापा बोला हाँ बेटा जा रहा हूँ तो लेते आता हूँ ना। उन्होंने दुकान पे बोला कि भैया एक ब्लैक इंक देना। भैया निकले तेज, भैया ने दिया ब्लू इंक, पापा घर पे लेकर आ गए। अब क्या करें, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वी फैक्टराइज 10 वी गेट, 10 को देखोगे आप 2 × 5, ठीक, 2 × 5 आप 10 को देखोगे तो ये देखिए आप यार, अब ये देखो आप जब आप 10 को करोगे ना तो 2 × 5 करोगे आप, ठीक, समझे बात को। अब ये देखो हियर 6n नीचे तक आ रहा है ना, यस सर नीचे तक आ रहा है, n को लगा मैंने कुछ और लिखा है। हियर 6n इज डिविजिबल बाई 2, बट वो 5 दिन का आशिक आ गया, 5 क्या हुआ, 5 दिन का आशिक हुआ आपका, बट इट इज नॉट divisible by 5, then 6n क्या लिखे, ठीक है 6n can end with the, then 6n never end with the digit 0 for any natural number लिखोगे। अब यहाँ पे लिखोगे ना it ब्रैकेट लिखो, it must divisible by 2 and 5 for 2 and 5, ठीक है 6 and end 2 and 5 to end with 0, to end with 0, समझे बात को आप। ये चीज आप लिखोगे। चलिए आप 5 को नोट कीजिए आप फटाफट। ये 5 को बाई एस नहीं है भाई, 5 है, एस नहीं है, कोई रेडमी का फोन नहीं है 6s 7s 9s। चलिए क्वेश्चन में 6 से मूव करते हैं। हाँ बिफोर द पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, मैं भी कर लेता हूं पॉज। आइए सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बच्चे जानते हैं, एक्चुअली कंफ्यूजन रहता है, जब मैं भी था 10th में ना, पता है रियलिटी में कंफ्यूजन था, मैं ये सॉल्व कर लूंगा, बट यहाँ पे जब आओ ना एंड के बाद ये लिटरी यहाँ में होता है कंफ्यूज। और देखो जब मैं कंफ्यूज हूँ ना तो आपको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ कंफ्यूज। अब मुझे आती है अच्छे से, ऐसा नहीं है मुझे नहीं आती, पहले मुझे नहीं आती थी बट अब मुझे आती है अच्छे से। और देखो आप इसको एक्सप्लेन वाई इतना एंड इतना आर कंपोजिट नंबर। भाई क्यों है कंपोजिट नंबर? देखो यार पहले तो ये क्वेश्चन मैं बोलूँ ना एनसीईआरटी की तरफ से, सिंपल सी बात समझो, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर होता क्या है भाई? मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। इसके जरूर भाई साहब 2 फैक्टर आएंगे, 2 फैक्टर ज्यादा आएगा। इसका भाई क्या 2 फैक्टर्स क्या आएगा, ज्यादा आएगा। चलो आप देखो आप इसको लिखो, आप इसको 7 × 11 × 13 + 13 कॉमन निकाल सकते हो क्या कुछ? भाई मैं निकालूंगा 13, निकाल लिया सर? हाँ सर मैंने कर लिया। चलिए सर 77 हुआ क्या? ये देखिए +1 कितना आया भाई? 78 आया आपका। अच्छा एक बात पता है, आप एक बात बताना,
7 लिखने का कौन सा सही सही तरीका है? एक्चुअली ये आपका थ्योरी क्वेश्चन है, ये सही तरीका ये सही तरीका है, दोनों में से बताना, दोनों में से कौन सा सही तरीका है? एक्चुअली मैंने यहाँ लिखा ना तो मुझे भी याद दिमाग में आया, बताना कमेंट बॉक्स में आप। चलो आओ, ये देखोगे आप, इट हैव मोर देन 2 फैक्टर। आप यहाँ पे लिखोगे, सो बता दूँ कैसे, आप लिखो तो कैमरा में आ रहा है ना भाई, आ रहा है। सो इट हैव मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज, आ रहा नहीं भी, यस सर, सो इट इज कंपोजिट, शायद ये कट जा रहा होगा, कंपोजिट नंबर शायद, हाँ बच्चा है कंपोजिट नंबर लिखा हुआ है। ओके आइए अब इसको मैं देखता हूँ, देखो इसमें हुआ कैसे, ये देखो 78 है क्या कंपोजिट, 2 के टेबल में ये मुझे खुलेआम दिखाई दे रहा है, 1 के टेबल में आएगा ही और खुद के टेबल में आएगा ही, और मैं बाकी जगह क्यों जाऊँ? आइए सर इसको देखते हैं। पहले आप इसको लिख कर ऑफ करो, मतलब लिख के आप मत रफ करो, मैं करूँगा रफ, पहले आप इसको नोट डाउन करो। कर लिए? चलिए सर आइए देखते हैं। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। चलिए सर कॉमन निकलेगा क्या कुछ? यहाँ +5 देखो, आप क्वेश्चन बनाने के मेथड को देखो ना, यहाँ जब +5 दिया तो यहाँ 5 दे ही दिया, यहाँ पर 13 दिया तो 13 दिया, आपको क्वेश्चन चीख के बोल रहा है 5 कॉमन निकालो, क्वेश्चन चीख के आपसे बोल रहा है। ये 5 निकाला मैंने बाहर, 7 × 6 1 × 4 × 3 × 2 + 1। चलिए सर तो 24 इतना हुआ, 24 × 6 × 7, टोटल करोगे ना तो 1008 + 1 1009। ये आप देखो यहाँ क्वेश्चन चेक के बोल रहा है भाई मैं कंपोजिट नंबर हूँ, कंपोजिट हूँ, क्वेश्चन चेक के बोल रहा है। इट्स प्रोडक्ट हैव मोर देन 2 फैक्टर, ऐसा आप लिखोगे। क्या में आ रहा है नीचे ना, यस सर आ रहा है। इट्स प्रोडक्ट हैव मोर देन 2 फैक्टर, सो आई थिंक नीचे नहीं आ रहा है ये, नहीं सर यहाँ से नहीं आ रहा है। इट्स प्रोडक्ट हैव मोर देन, चलिए मैं इसको मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज कंपोजिट नंबर। लिख लिया? चलिए बिफोर द पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, पॉज करके लिखो यार। ये देखिए बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 7 है ना आपका, 7 बोल रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बड़ा था, अगर मैं यहाँ बोर्ड पर लिखता ना पूरा मेरा बोर्ड भर जाता, तो इसीलिए मैंने एनसीईआरटी बुक से यहाँ आपको प्रेफर किया कि मैं बता दूँ आपको, बट मैंने इंक नहीं भरा था, बड़ा दिक्कत ही है। चलो ठीक है छोड़ो, सुनो आप यहाँ पे बोल रहे हैं क्वेश्चन 7, देयर इज अ सर्कुलर पाथ ओके अराउंड अ स्पॉट्स, देयर इज अ सर्कुलर पाथ्स अराउंड द स्पॉट्स, सोनिया टेक्स 18 मिनट। ओके भाई, एक सोनिया है, पता नहीं सोनिया गांधी या कोई और, सोनिया लेती है 18 मिनट लेती है। देखिए आप क्वेश्चन लिखने का तरीका को समझिए। देखो क्वेश्चन क्या आपका, ये लैंग्वेज वाला क्वेश्चन लग रहा है आपको, ठीक है चलिए आइए। टू ड्राइव 1 राउंड एंड टू फील्ड वाइल रवि टेक, भाई साहब रवि गांधी की सोनिया गांधी, ये आपके सोनिया जी और यह है आपके रवि जी। चलिए भाई रवि आपके लिए 12 मिनट फॉर द सेम, मतलब सेम ग्राउंड पे घूमने के लिए, समझ रहे हो बात को। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर मान के चलो सर्कुलर पाथ है ना यार, देखो अगर एक सर्कुलर पाथ है, ये जो सोनिया जी हैं, इस सोनिया जी घूमने में 18 मिनट ले लेती हैं, आई रवि जी घूमने में ही 12 मिनट ले लेते हैं, बताइए तो क्या होगा। और दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ना कि सोनिया जी यहां से स्टार्ट कर रही है, रवि जी यहां से स्टार्ट कर रहे हैं।
सेम पॉइंट एट द टाइम एंड गो द सेम डायरेक्शन। और पता है आपको, जो सोनिया जी रवि है ना, दोनों एक सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं, उल्टा डायरेक्शन में घूम रहे हैं। यही है कि सोनिया जी जा रहे हैं इधर और रवि जा रही है इधर। हाउ मेनी आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन में, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल वी मीट अगेन एट सेम पॉइंट। देखिए सर, क्वेश्चन चीख के बोल रहा है कि आप एलसीएम निकालोगे, समझे बात को। क्वेश्चन चीख के बोल रहा है, क्यों भाई, एसएफ क्यों नहीं, एलसीएम ही क्यों, बोलो। अगर ये बोलता है ना, देखो क्वेश्चन क्या बोला, आफ्टर हाउ मेनी टाइम, मतलब आफ्टर हाउ मेनी मिनट, कितने मिनट बाद दोनों एक सेम पॉइंट पे मिलेंगे। पता है लिस्ट बोल रहा है आपको ये। आइए क्या करेंगे इसका, एलसीएम निकाले कैसे निकाले, जल्दी बोलो। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं ना, उसके बाद अपन देखते हैं। एक मिनट, स्टेटमेंट लिखने से पहले अगर मैं आपको बात करूँ ना, पता नहीं है जिनको कहा इतना जल्दी खत्म हो जा रहा है। मैंने सुबह से ही डाला था, बट पता ना मरकुरा बोल रहा है कि अब इससे फीलिंग आ रहा है कि जो बुढ़वा है ना, ये थी है इंक चूसने वाला बुढ़वा है, समझे बतिया को। देखिए आप, ये सोनिया क्या है 18 मिनट पर चल रही हैं, आप ऐसे लिखोगे सोनिया जी टेक्स जी मत लिखना है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू स्टार्ट, मिटाइए आई सब लिख बना देता हूँ यार, टू स्टार्ट रनिंग, आर यू रनिंग एट पॉइंट। रवि भाई, ओ रवि जी, रवि टेक 12 मिनट टू स्टार्ट रनिंग एट पॉइंट, देयरफॉर बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट। समझे बात को। अब क्या करेंगे आप, कैमरा में तो आ ही रहा होगा। चलिए सर, 18 का एलसीएम निकालता हूँ मैं, तो 18 का कितना आएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। चलिए सर, 12 का एलसीएम निकालता हूँ मैं, अगर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। चलिए सर, एलसीएम निकालना है भाई। ऊपर का मैं रफ कर रहा हूँ, एक्चुअली तो बोर्ड बड़ा है बट ये कैमरा कैप्चर नहीं कर पाता है। जो बोर्ड है ना, अगर मैं बोर्ड को इतना बड़ा ऊपर से इतना नीचे तक है, बोर्ड बनाने में ही गया था ना, मुझे बोर्ड लेना था 5/3 का, बट मैं ले लिया 4/3 का। बताइए, देखिए आप एलसीएम निकालते हैं, ये 2 एक यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। चलिए 2 को एक बार आप 2 लिख दिए भाई, सही किए। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। चलिए सर, कितना बचा, एक और 3 बचा ना जी। बतिए आप अंडरस्टैंड नहीं करते हैं क्या, हाँ अंडरस्टैंड हम भी भूल गए। ये देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तब 2 और 3 लिख दिए। चलिए सर, एक बार एक्स्ट्रा 3 था, 3 भी लिख, एक बार एक्स्ट्रा 2 था, 2 भी लिख दिए। 4 इंटू 9, भाई साहब 36 मिनट बाद सोनिया जी और राहुल जी जहाँ से स्टार्ट किए थे ना, वहीं पहुँच जाएंगे। हो गए बत्ती अंडरस्टैंड। तो भाई आज की बस वीडियो में बस इतना ही बच्चा पार्टी, और ऐसे ही एंटरटेनमेंट करके आप भी पढ़ते रहे, हम भी पढ़ते। आप पता है क्वेश्चन मतलब समझने में उतना टाइम नहीं लगा होगा, तो अब वो चीज़ नहीं ना है कि आप आए भाई सोनिया टेक 18 मिनट, रवि टेक कितने मिनट, चलिए ऐसे करते हैं, ये कर दिए। एक बच्चे को आप आपस में कनेक्ट कीजिए, तब उस चीज़ को समझ पाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और एक्सरसाइज 1.3 कुछ वक्त बाद आपको उसका भी लेक्चर मिल जाएगा। 1.3 और 1.3 जो है आपका चैप्टर का जान है, चैप्टर की शान है। एक क्वेश्चन से एकदम कंफर्म मैं हूँ कि आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आने वाले ही हैं। आएगा या प्रूफ दैट रूट 3 या इरेशनल या प्रूफ रूट 5 इरेशनल। चलिए बच्चों, वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं कल। पहले लेकिन कल से पहले क्या करोगे, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक इस वीडियो को अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड करो। और सेकंड चीज़ की, अगर नए हो चैनल पे क्या करोगे, जुड़ जाओगे यार। इतना मेहनत करता हूँ, जुड़ो तो एटलीस्ट, अभी जाओ जुड़ के आओ। चलो लाइक भी कर देना। चलो टाटा बाय बाय, और अपना ख्याल रखना कोविड की वजह से। ये नहीं बोल रहा हूँ,
स्टेज से पता है, मैं आपको बताता हूँ आज के डेट में क्या होगा ना, स्टे पॉजिटिव स्टेज से भी बोलने में डर लगता है कि भाई स्टे पॉजिटिव, समझ रहे हो बस को। इसलिए घर पे सेफ रहो एंड स्टे निगेटिव एंड स्टे सेफ, ये मेरा स्टेटमेंट है। अभी स्टे पॉजिटिव से मत लो यार, पॉजिटिव लोग डर जा रहे हैं। चलो भाई बाय।